फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? ए दिल्ली, बी बॉम्बे, सी सूरत या डी बंगाल। तो औपनिवेशिक शासन की शुरुआत जो है वो कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। ठीक है, जहाँ अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी की लड़ाई में जीत हासिल कर नियंत्रण स्थापित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाए आपको? डी बंगाल। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो देखिए 1651 में हुगली नदी के तट पर जो है अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। इसका आंसर क्या हो जाए आपको? सी हुगली। चलिए, ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन रहा कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? देखिए 1611 में जो है 1611 में अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर मुसल्लीपट्टनम में जो है अपना पहला कारखाना खोला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी मुसल्लीपट्टनम। चलिए, ये अगला क्वेश्चन रहा कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन कि भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। कब किया था? 1658 में। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या जाए आपको? ए। देखिए, बिना हम आपका कोई भी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम बस क्वेश्चन बताते जाएंगे आप। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो ये पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 में 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो भारत की खोज निकला था, वो भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो कहाँ पहुंच गए? अमेरिका के तट पर पहुंच गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टोफर कोलंबस। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस राज्य में अपना पहला व्यापारी केंद्र स्थापित किया था? तो देखिए 1663 में जहांगीर के शाही फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला अस्थायी व्यापारी केंद्र स्थापित किया था। तो कहाँ पे? सूरत में। ठीक है, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुआ? तो देखिए गोवा को जो है 9 दिसंबर 1961 को 9 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना द्वारा मुक्त कराया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। ये उत्तर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी किस वर्ष घोषित किया गया था? देखिए 1877 ईस्वी में जो है इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था। यानी कि रानी विक्टोरिया इन्हीं के नाम पर कोलकाता में, यानी कि रानी विक्टोरिया के नाम पर ही कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण कराया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी 1877। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि फोर्ट विलियम भारत में किस नदी के किनारे स्थित है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में जो है फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण जो है 1781 में हुआ था और इसे अंग्रेजों द्वारा एक प्रमुख सैन्य किले के रूप में विकसित किया गया था। तो आंसर क्या है आपको? बी हुगली। चलिए, अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि कंपनी जिसे प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर जो है ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन बाद में जो है इसका ध्यान भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार पर केंद्रित हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी।
ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि पहला कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर फ्रांसीसी सेना द्वारा कब्जा किए जाने के बाद लड़ा गया था। तो 1746 से 1748 ईस्वी में पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, जब फ्रांसीसी गवर्नर ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। कहाँ पे? मद्रास पे जब फ्रांसीसी गवर्नर ने कब्जा कर लिया था तब लड़ा गया था। कब? 1746 से 1748 ईस्वी में। कहाँ पे लड़ा गया था? मद्रास। ठीक है, यानी कि मद्रास पे जब कब्जा कर लिया था तब। ठीक है, चलिए अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा 1505 में किस किले का निर्माण कराया गया था। तो देखिए, सेंट एंजोल फोर्ट का निर्माण जो है वो 1505 में केरल के कन्नूर सेंट एंजोल फोर्ट का निर्माण जो है वो 1505 में केरल के कजूर नगर में पुर्तगालियों द्वारा करवाया गया। कौन से नगर में? कजूर नगर में जो है पुर्तगालियों द्वारा करवाया गया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको? इसका आंसर है आपका ए, सेंट एंजोल फोर्ट। ठीक है, भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा यानी 1505 में जो है किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजोल फोर्ट का। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत में ब्रिटिश और भारतीय के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध शामिल नहीं है। तो देखिए, इसमें जो है यानी कि एंग्लो बांग्ला युद्ध जो है वो कोई वास्तविक युद्ध नहीं है। ठीक है, जबकि एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख और एंग्लो मैसूर युद्ध जो है ये ब्रिटिश और भारतीय राज्यों के बीच में लड़े गए थे। ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा डी, एंग्लो बांग्ला। ये कोई युद्ध नहीं हुआ था, ये वास्तविक युद्ध नहीं हम कह सकते, यानी कि ये युद्ध हुआ ही नहीं था, ऐसा प्रकार का कोई युद्ध। ठीक है, चलिए ये अब आपके अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय जो है भारत के शासक कौन थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना जो है कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुई थी। उस समय जो है भारत के शासक कौन थे? मुगल सम्राट अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी। ठीक है, चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। भारत जो है सूती और रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, जिसकी यूरोपीय बाजार में बहुत मांग था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी, सूती एवं रेशम। ठीक है, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के थ्योरी के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो बहुत सारी क्लास जो है यानी कि लेक्चर पढ़ा हुआ है मेरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम बस यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड जितना है बस उतना बता पा रहे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बताएंगे आपको तो फिर क्या होगा, क्लास बहुत लंबा खींच जाएगा। तो इसलिए हम आपको शॉर्ट में बताते जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन से रिलेटेड जितना बताना चाहिए उतना हम आपको बता रहे हैं। यदि आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप इसके लिए मेरे चैनल पे जाइए और देखिए लेक्चर। तो ये चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस समय अवधि के दौरान स्थापित किया था। तो देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान जो है भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए, 1600 से 1612 के बीच। ठीक है, ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी कंपनी के नाम से? जॉन कंपनी के नाम से। ठीक है, चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गोवा में जो है मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन से आंदोलन? मुक्ति आंदोलन। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए, गोवा मुक्ति आंदोलन। ठीक है, चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए अधिकार दिया।
1600 ईस्वी में जो है भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, किसने, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। तो इसका आंसर क्या है आपको ए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, यानी कि। चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि वास्को डिगामा भारत कब आया। तो वास्को डिगामा जो है वो भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में। कब आया था, 1498 में। चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि वास्को डिगामा भारत में समुद्र के रास्ते से पहला कदम किस शहर के नज़दीक रखा था। तो वास्को डिगामा जो है वो कब आया था, 1498 में आया था। वो जब आए थे तो पहले कालीकट पहुंचा था। कहाँ पे, कालीकट पहुंचे थे। तो भारत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपको डी, कालीकट। ठीक है, चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में एक मिनट, हाँ चलिए, क्वेश्चन क्या है कि पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में जो है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था। तो मुंबई को पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को 1661 में दहेज के रूप में दिया। किसको, मुंबई को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारत में अंग्रेजों, चलो ये अगला क्वेश्चन रहा कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित जो पहला किला है वो कौन सा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज था। कौन सा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है। तो केप ऑफ गुड होप जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। एक मिनट, ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। यानी कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए पूर्वी देश में व्यापार करने का अधिकार देने वाला रॉयल चार्टर जारी किया था। कब, 31 दिसंबर 1600 को। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुआ था। तो कब हुआ था, 1600 में। ठीक है, चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया जिन्हें क्या कहा जाता है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रांतों में प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता है, जिसमें बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रमुख थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए, प्रेसिडेंसी। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारत में जो पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी, सूरत में की गई थी। कहाँ पे, सूरत में की गई थी। कब, 1611 में कैप्टन मिल्टन ने पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। तो यानी कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी, सूरत में। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को किन देशों में भेजा। तो अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर के बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं का यूरोप में व्यापार किया। कहाँ पे, यूरोप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा 31 नंबर का कि शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए
किस रणनीति का उपयोग किया? तो देखिए शिवाजी 1660 के दशक में जो है गुरिल्ला रणनीति का उपयोग कर हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व किया था। यानी कि कौन से श्रृंखला का उपयोग किया था शिवाजी ने? गुरिल्ला। ठीक है, चलिए गुरिल्ला रणनीति, यानी गुरिल्ला रणनीति को ही छापामार रणनीति भी कहते हैं। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? शिवाजी का जन्म जो है वो शिवनेरी किले में हुआ था। कहाँ पे? शिवनेरी किले। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि किसने नागरिक सरकार के सर्वोच्च मुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की थी? तो शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद का गठन किया जिसमें 8 मंत्री थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? आप सभी को आई थिंक पता होगा पानीपत की। चलिए कोई बात, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो 1661 में लड़ी गई थी। वैसे ईस्वी कभी कभी आदमी भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो पानीपत के तीसरे लड़ाई में जो है अहमद शाह अब्दाली से मराठों ने युद्ध किया था। किसने? मराठा ने। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। तो सालबाई की संधि पर कब हस्ताक्षरित किए गए थे? सालबाई की संधि पर जो है 17 मई 1782 ईस्वी को हस्ताक्षरित किया गया। कब? 17 मई 1782 को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको? बी। ठीक है, सालबाई की संधि कब हुई थी? 17 मई 1782 को। ये अगला क्वेश्चन रहा कि मराठों ने कौन से ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दिया था? तो मराठों ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो है मराठों की हार हुई। कब? 1761 में। कब हुई थी? 1761 में। ये अगला क्वेश्चन रहा कि बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षरित किए गए थे? तो बसीन के संधि पर जो है 1802 में हस्ताक्षरित किए गए थे। कब? 1802 में। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप एक नोट भी बना सकते हैं एक कॉपी में। ये ईस्वी वाला थोड़ा सा भूल जाते हैं आदमी, तो अब एक जगह लिख लेंगे तो याद करने में आसान होगा आपको। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो है वो चेतक था। ठीक है, जो यानी कि महाराणा प्रताप घोड़े का नाम जो है वो हल्दी घाटी से प्रसिद्ध हुआ था। तो चलिए इसका आंसर क्या है आपको? बी। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन है 40 नंबर का कि अंग्रेजों ने किस ईस्वी में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेज जो है वो 1849 में पंजाब पर कब्जा किया था। कब? 1849 में। ये आपके लिए 41 नंबर क्वेश्चन रहा कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो सिराजुद्दौला जो है वो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में हारे थे। कब? 27 जून 1757 को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी, बंगाल के नवाब। ये अगला क्वेश्चन रहा कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा था? तो पता ही होगा कि प्लासी के खिलाफ जो है, क्योंकि पहले क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं इस पे, प्लासी की लड़ाई जो है वो सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी थी। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। ये अब अगला क्वेश्चन रहा। ये 43 नंबर का क्वेश्चन है कि सहायक संधि की प्रणाली की स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक जो है वो हैदराबाद का निजाम था। कहाँ का? हैदराबाद का निजाम। ये अगला क्वेश्चन रहा
कि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? प्लासी के लड़ाई के बाद 1757 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई जो है वो 1757 में हुई थी, है ना। चलिए, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? ए। ये अब अगला क्वेश्चन रहा कि हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? हैदराबाद का अंतिम निजाम जो है वो कौन था? मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान। चलिए, ये अगला क्वेश्चन रहा आपके लिए। क्वेश्चन है किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? तो देखिए, सहायक संधि प्रणाली के तहत जो है भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। किसके तहत? सहायक संधि प्रणाली के तहत, यानी किसके अनुसार? सहायक संधि प्रणाली के अनुसार। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि 1757 प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ये अगला क्वेश्चन रहा कि हैदर अली कहाँ के शासक थे? तो हैदर अली जो है वो कहाँ के शासक थे? हैदर अली ने 1761 में मैसूर का शासक बनने के बाद मैसूर पर शासन किया था, यानी कि हैदर अली जो है वो कहाँ के शासक थे? मैसूर के। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ये अगला क्वेश्चन रहा आपका कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने किस क्षेत्र में अंग्रेजी शासन की स्थापना की थी? प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों ने बंगाल में अंग्रेजों के शासन की नींव रखी। कहाँ पे? बंगाल में। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि प्लासी युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? तो प्लासी युद्ध जो है पहले भी बात कर चुकी, 23 जून 1757 को लड़ा गया था। कब? 23 जून 1757 को। आगे क्या है कि ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ब्रिटिश द्वारा जो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए ये आगा। यस, ये 52 नंबर का क्वेश्चन है कि हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों किसके खिलाफ परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे? तो हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ जो मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए और दोनों ने मराठों के खिलाफ परस्पर मदद के लिए सहमति दी थी। किसके? मराठों के खिलाफ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। ये आपका अगला क्वेश्चन रहा। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन सा था? भारत की स्वतंत्रता से पहले जो है सबसे बड़ा सामंती राज्य हैदराबाद था। कौन सा? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तृतीय मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से लेके 92 तक लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के समाप्त होने के बाद किस संधि पर हस्ताक्षरित किए गए थे? तो तृतीय अंगल मैसूर युद्ध समाप्त होने के बाद जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षरित किए गए थे। किस पे? श्रीरंगपट्टनम की संधि पे। आगे है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पे हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो है वो भागीरथी तट पे हुई थी। कहाँ पे? भागीरथी तट पे। क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है कि 1793 में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्ती लागू करने वाले वायसराय कौन थे? तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में कब? 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। यह व्यवस्था जो है जमींदारों की अस्थायी रूप से भूमि कर के भुगतान की जिम्मेदारी देती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर आपको हो जाएगा
बी लॉर्ड कॉर्नवालिस।